हर सुबह जब मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर शहर की सड़कों पर निकलता हूँ, तब मेरी आंखें केवल सवारियों को ही नहीं ढूंढती, बल्कि वे ढूंढती हैं उन बच्चों को जिनके नन्हे हाथ किसी के आगे भीख मांगने के लिए फैले होते हैं। एस मुरुगन आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये वो शख्स है जो बिना किसी लाभ के अपना पूरा जीवन बेसहारा, यतीम, बुजुर्ग और दिव्यांगों को समर्पित कर चुका है। साल 2012 में सोशल सर्विस करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें सम्मानित किया था। वहीं 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नेटवर्क टाइम्स नाउ की ओर से अमेजिंग इंडियन अवार्ड भी मिला था। पुरस्कारों की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन इन्हें आज भी आप कोच्चि की सड़कों पर ऑटो चलाते हुए कहीं भी अपने आसपास देख सकते हैं। मुरुगन ने अपना बचपन अनाथालय में बिताया। कुछ समय बाद उन्होंने चाइल्ड लाइन में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ 7 साल काम करते हुए उन्होंने कुछ बचत भी की और इससे एक ऑटो रिक्शा खरीदा। ऑटो रिक्शा इनकी आजीविका का जरिया ही नहीं है, बल्कि एक खोज है। जाने कहां कब कोई गरीब, बेसहारा मानसिक रोगी मिल जाए और उनको इनकी सेवा करने का अवसर मिले। मुरुगन ने दूसरी ओर सड़कों पर घूम रहे अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और मानसिक तौर पर कमजोर लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। 2007 में मुरुगन ने सोशल वर्कर बन ऐसे लोगों के लिए काम करने के बारे में सोचा। अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने के एकमात्र उद्देश्य से वर्ष 2007 में उन्होंने अपनी संस्था थेरुवोरम की स्थापना की। उनके शेल्टर में दर्जनों लोग हैं जिन्हें सड़कों से रेस्क्यू करके लाया गया। खाना पीना और दवाओं का भी पूरा इंतजाम है। I am auto driver in Kochi. I was living in the small in life. My life is childhood is street. I was living in the street, and 10 years I was living in the orphanage. And अभी मैं वो ऑटो ड्राइवर में स्ट्रीट में वर्किंग करेगा। माई NGO नेम इज़ तेरवोर NGO. 21 years I was working in the street and 20,000 people I was rescued from the street. मुरुगन अक्सर ऐसे लोगों को नहलाते हैं जो बेहद गंदे हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, गरीब हैं। वो उन्हें साफ कपड़े देते हैं। हमारी आंखों के सामने एक ऐसा बुजुर्ग उनके द्वारा रेस्क्यू करके लाया गया जो बेहद बुरी हालत में था। उससे बदबू आ रही थी। नाम मात्र के चीथड़े पहन रखे थे उसने, लेकिन मुरुगन ने उसे अपने हाथों से नहलाया, धुलाया और स्वच्छ कपड़े पहनने को दिए। इसके बाद फिर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल या सेंटर तक वो ले जाते हैं। मुरुगन ने बताया कि वे ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस की अनुमति भी लेते हैं। शेल्टर, फूड, कपड़ा और जॉब और some people is street come here and mental treatment. Some people is coming here the mentally retired. Some people relative we find out back to the home, and the Jharkhand people is Kochi coming in Jharkhand, Orissa, Gujarat, Delhi, Tamil Nadu, Karnataka. India is all over India is people coming here, the beggar people or other people. लॉकडाउन के दौरान मुरुगन ने उल्लेखनीय काम किया और हजारों बेघर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। जाने ही कितने मासूमों का बचपन इन्होंने खोने से बचाया है। इनकी ये सेवा पिछले 18 सालों से जारी है। पिछले 18 वर्षों से अब तक राज्य और शहर के अलग अलग कोने से कई हजार बच्चों को उनकी पुरानी जिंदगी से निकालकर एक बेहतरीन जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं मुरुगन।
दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो गरीबी खत्म करने के लिए पर्याप्त समृद्ध हैं, लेकिन कम ही लोग इस दिशा में कुछ सोच पाते हैं। एस मुरुगन ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनका लक्ष्य बेसहारा बच्चों को न सिर्फ एक आश्रय प्रदान करना है, बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी है। और जब तक वो इसे प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक रुकेंगे नहीं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। कोच्चि के रहने वाले मुरुगन ने पिछले 20 सालों में 20,000 लोगों का सहारा बन करके ये कारनामा कर दिखाया है। सिद्धार्थ झा, संसद टीवी के लिए।